हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे आयो रे आयो नगलाय आयो रे आयो नगलाय दिख दे अंग गुलाल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम समहित जगमाई उमा राम समहित जगमाई गुरु पितु मातु बंधु कौ गुरु पितु मातु बंधु को मंगल भवन मंगल हरि मंगल भवन होई विवेक मोह भ्रम भागा होई विवेक मोह भागा सब रघुवीर चरण अनुराग सब मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा ये जोग तप ज्ञान विरागा। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के हमारे सभी छात्र वृंद और हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सुख दुख से ऊपर उठकर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने हेतु और प्रभु के परमात्मा की प्राप्ति के हेतु जो सत्संग की विधाएं हैं, सत्संग की साधनाएं हैं, उनको पूर्ण रूप से वे हमारी गौमुखी संपन्न करने हेतु या उनको हम अपने जीवन में साधना के क्षेत्र में उतारने के हेतु वो हम इस सभा में सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम लोग सभी पधारे हैं। सबका बड़ा सौभाग्य है। हम सभी मनुष्य साधक हो सकते हैं, साधक देवता नहीं हो सकते, यक्ष राक्षस साधक नहीं हो सकते और मानवेतर प्राणी भी साधक नहीं हो सकते। परमार्थ पद का साधक मनुष्य ही हो सकता है। जैसा आपने श्रवण किया था, मनुष्य उसी को कहते हैं जो विशालशील प्राणी है। मत्वा कर्माण सीवन्ते मनुष्या। मनुष्य में बुद्धि है और कैसी बुद्धि है? वो नमोन मेद शालिनी बुद्धि है। नया नया निर्माण करने की शक्ति मानव में विद्यमान है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, वैसे जन्म से तो बहुत से मनुष्य हैं, परंतु मनुष्यता किसी किसी में होती है। मानवता तो है, लेकिन मानवता किसी किसी में है। मानवता ही हमारा सबका कल्याण करने में
समर्थ है। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संशय, मनुष्य हो लेकिन उनमें मानव धर्म की स्थिति हो, ये कहीं कहीं देखा जाता है। और मानव धर्म भी हो लेकिन अपने को जानने पहचानने की और परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, वो और उनमें भी बहुत अल्प मात्रा में देखी जाती है। और ये भी हो, मानवता भी हो और आपात रमणीय संसार के विषयों से वैराग्य भी हो या मुमुक्षा जागृत हो अपने स्वरूप को जानने की, उससे भी कठिन है महापुरुष का प्राप्त होना। महापुरुष किसे कहते हैं? महान आत्मा यस्य, जो सबका कल्याण चाहता है वो महान आत्मा होता है। महान पुरुष के लक्षण आजकल सब कहते हैं सद्गुरु हम प्राप्त करें। सद्गुरु का लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है? तो हमारा श्रुति कहती है, वेद भगवान कहते हैं, बोलिए वेद भगवान की। महापुरुष का लक्षण बताया है उपनिषदों में, और वहां बताया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि। महापुरुष कौन होता है? कहते श्रोत्रिय हो, जो ईश्वर की भाषा को समझता हो और ईश्वर की वाणी, ईश्वर का उपदेश प्राय आप श्रवण करते हैं। निराकार की वाणी वेद, साकार की वाणी भगवत गीता, ये ईश्वरीय वाणी है। अन्य भी संतों की है, उनसे भी कल्याण हो जाता, गुरुओं की वाणी से भी कल्याण होता है। उनसे भी असंगता, विवेक, वैराग्य और श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु गंगा में नहाकर नदी में कौन नहाता है? जब परमात्मा की ही वाणी हम लोग श्रवण करें तो अन्य का उतना महत्व तो फिर नहीं रहता है। इसलिए वेद भगवान बोले श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय का अर्थ है लौकिक विद्याएं तो जानता हो ना भी जानता हो, परंतु ब्रह्म विद्या का जानने वाला हो, ब्रह्मविद्ता हो, श्रोत्रिय हो। और श्रोत्रिय वेद शास्त्र का पारंगत विद्वान भी हो, लेकिन उसका ईश्वर से प्रेम न हो और आत्मा को जानने की, स्वरूप को जानने की जिज्ञासा न हो, या उसे वो न जानता हो, या परमात्मा से उसका प्रेम ना हो, तो केवल श्रोत्रिय होने से, विद्वान होने से, पठन पाठन करने से, अन्य अनेक शास्त्रों के, तो भी वो अविद्या की निवृत्ति कराने में समर्थ ऐसा गुरु नहीं हो सकता। इसे सद्गुरु का कहते, गुरु मिला तब जानिए मिटे ताप संताप, और जब संताप ताप ना ब्याते तो अपने आप ही गुरु आप। वो गुरु स्वतः ही अपने आप है, लेकिन अपने आप गुरु बनने में अविद्या अहंता की आने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए किसी महापुरुष से ही समर्थ हो, क्योंकि भगवान श्री रामभद्र ने भी, जो कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें कौन सी ज्ञान की आवश्यकता है, कौन सी अविद्या है, कौन सा उनको कोई कमी है, उन्होंने भी लोक शिक्षण के लिए एक संत को गुरु बना दिया। कहाँ वशिष्ठ जी, कहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण संदीपनी को अपना गुरु बना दिया और अज्ञानी बनकर बैठ गए। किसके लिए? हमारे आपके लिए, शिक्षा देने के लिए
वो अज्ञानी बनकर बैठ गए। कहने का तात्पर्य है लोक शिक्षण के लिए हमारे भगवान भी जैसे मनुष्य कार्य करते हैं वैसे ही भगवान भी करते हैं शिक्षा देने के लिए। तो साधना का प्रारंभ कल आपने श्रवण किया था कि साधक कौन होता है। आज श्रवण करेंगे कि साधक का कर्तव्य क्या है। कल श्रवण किया, कल विषय था कि साधक कौन होता है। तो कल की स्मृति दिला दूं तो आगे की फाउंडेशन बनेगी। कल बताया था साधक वो होता है जो साधन विहीन कार्य ना करे। प्रत्यहम प्रतिवेक्षेता नरस्त्यर्थिमात्मना किम्नु पस्मिस् तुल्यम किम्नु सत्पुरुषै समम। आज मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो अपने लिए, समाज के लिए और हमारे प्रभु आनंद कंद के लिए उपयोगी हुआ हो। और ये भी साधक को देखना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य किया है। अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण जिस दिन से साधक करेगा उसी दिन वो साधक हो जाएगा। अपने को पढ़ना चाहिए, अपने को जानना चाहिए, अपने कौन सी कमी आई है ये देखना चाहिए, बाहर नहीं देखना चाहिए। बाहर देखेंगे तो अहंता, ममता, नीच, राग द्वेष उत्पन्न होंगे और कमी सब में होती है। कमी सब में होती है, ऐसा न समझो। जिसमें कोई कमी नहीं, जो पूर्ण है वो परमात्मा है। गीता में परमात्मा को बताया है। परमात्मा कैसा होता है तो गीता कहती है, बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है। गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है। गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है। गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है। गीता हरि से सभी को मिलाते है। गीता। तो कल आपने श्रवण किया था कि साधक कौन होता है। वो होता है जो अपने को पढ़ता है, अपने को जानता है। वो परमात्मा को जान लेगा। कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है तो आप उसे पूछो तुम कहाँ रहते हो तो उत्तर आ जाएगा। तो वो कहेगा मैं तो शरीर में रहता हूं, ये शरीर में ही आत्मा का निवास है, वास है। तो उत्तर मिलेगा कि शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, अरे ब्रह्मांड ये भी शरीर है, बड़ा शरीर है। ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला परमात्मा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस श्रुति का सिद्धांत है। उत्तर आ जाएगा। तो साधक वो है जो साधन विहीन कार्य न करे। जो मानव धर्म कल बताया था उसका पालन करे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्र निग्रह धीर विद्या सत्मक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणों। ये 10 धर्म के मानवोचित मानव के धर्म हैं। ये सारे विश्व के प्राणी इसका पालन करें तो दुनिया में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुलीन कमीनवाद, अमीर गरीबवाद, मूर्ख विद्वानवाद सब बर्बाद हो जाएंगे। निर्विवाद रूप से आत्मा का बोध हो जाएगा। परमात्मा के मानने वाले हैं, भावना भक्ति वाले हैं तो परमात्मा जन कण कण में दिखने लगेगा। झांकी कण कण में है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो साधन विरुद्ध कार्य क्या है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्राप्त चेतसाम व्यवसात्मा बुद्ध समाधम न विधीयते। भगवान गीता में कहते हैं और हमारे गुरुजन भी कहते हैं, हमारी आत्मा भी यही कहती है। भोग का अर्थ होता है शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो क्षणिक सुखानुभूति होती है
आसक्ति के कारण उसको भोग कहते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हैं अपने नाम को चाहना, अपनी वाहवाही चाहना, अपना मान चाहना। वैसे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी को भी कहते हैं। बहुत भूमि हो, बहुत धन हो, बहुत बड़ा परिवार हो, ये सब ऐश्वर्य में आते हैं। और भोग माने अच्छा मिले, आराम मिले और हमें सब तरह की सुविधाएं मिले, ये भोग होता है। गीता कहती है ऐसा चाहना और उससे अपनी उन्नति मानना ही अधोगति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में, आत्मा के बोध में श्रुति भी कहती है परांच खान बतन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिमात कामात्मैक्ष दाव्रत चक्षुरव्रत वृक्षण। कहते हैं ब्रह्मा ने पिंड ब्रह्मांड का निर्माण किया उनके कर्मों के अनुसार। तो कहते हैं ब्रह्मा ने संसार कैसे चलेगा, तो उन्होंने आकर्षण उत्पन्न कर दिए। ये इंद्रियां बाहर देखती हैं, अंदर नहीं। अंदर जो अपना स्वरूप है, परमात्मा है, उसकी ओर वृत्ति नहीं जाती है। आंख बाहर देखती, अंदर नहीं देखती। कान बाहर सुनते, अंदर आवाज आती निरंकार परमात्मा की, वो कान नहीं सुनते। त्वचा बाहर स्पर्श करती है लेकिन आभ्यंतर स्पर्श नहीं करती। कान बाहर के शब्द सुनते हैं परंतु आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज नहीं सुनते। नेत्र बाहर नाम रूप देखते हैं लेकिन अनामी रूपी आत्मा परमात्मा की ओर नेत्र नहीं जाते। ये श्रुति है। कहते तभी कबीर ने कहा मेरे गुरु जी ने उलट दई दो नैन पुतरियां। मेरे गुरु जी ने जो बाहर देखते थे, जो क्षणिक सांसारिक सुखों में ही सुख का सबको परम सिद्धि मानते थे, उसको उन्होंने कहा नहीं, सुख दुख से परे भी आपका स्वरूप परमात्मा परमानंद आप हो। आप कहाँ सुख दुख सुन रहे हो, वो तो आपके अंदर ही है सब कुछ। कस्तूरी कुंडल वसय, कैसे है? जैसे कस्तूरी मृग होता है और उसके नाभि में कस्तूरी बहुत बढ़िया होती, कोई कहीं मृगों मिलता है, हजारों मृगों में, लेकिन उसे सुगंध आती तो दुनिया में भागता है, इधर जाता उधर जाता है, इधर जाता है। कस्तूरी कुंडल वसय मृग ढूंढे बनमाह, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। यानी वृत्ति को बदलो। सत्संग में साधक कौन? जो अपना जो है भोग और ऐश्वर्य में आसक्त ना हो। यदि प्रारब्ध बसात पुण्य से ये मिले तो गीता कहती अनासक्त भाव से इनको भोग है। यानी ये जाने कि ये क्षणिक इंद्रियों के शरीर के सुख हैं, ये आत्म सुख नहीं है, परमात्मा का सुख नहीं है। इसलिए विद्या को विचार से, अविद्या को विचार से, अस्मिता को विनम्रता से, राग को वैराग्य से, द्वेष को अहिंसा से, क्षमा से और अभिनिवेश को धर्माचरण से जीत लेना चाहिए साधक को। वो साधक है। और यह जो भोग ऐश्वर्य जो हैं, ये साधन विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। आज संसार में व्यक्ति इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। फिर कहते महाराज परमानंद की प्राप्ति नहीं हो रही, परम सुख नहीं मिल रहा है। अरे भैया मिल क्या रहा है? भागवत में लिखा एक ही व्यक्ति को
सारे बाल गोपाल मिल जाएं और सारा संसार का वैभव मिल जाए और सारे संसार की लक्ष्मी और विद्याएं बहुत मिल जाएं, तो भी वो दुखी रहेगा, उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए विवेक विरोध, साधन विरुद्ध कार्य न करें। तो इस प्रकार से कल आपने श्रवण किया था कि भाई साधक जो कौन है, जो महाराज साधन और संसार ये बता दिया। और कहते साधन सिद्ध किसका होता है, ये कल की बात थोड़ी कह रहा हूं। देखो साधन सिद्ध न स्त्री को होता है, न पुरुष को होता है, न विद्वान को होता है, न पठनवान को, न अपठित को होता है, न देवी को होता है, न देवता को होता है, न ब्राह्मण को होता है, न क्षत्रिय को होता है, न वैश्य को होता है। साधक कौन होता है, यानी इनमें होते ही नहीं। इसका अर्थ है परमात्मा के साधन में जाति की, वर्ण की अथवा किसी प्रकार के गुण धर्म की आवश्यकता नहीं है। साधक प्रत्येक प्राणी हो सकता है, कोई भी देश भेष का कोई भी प्राणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, वो साधक हो सकता है और उसे स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार आपने कल इस पर कहा। और साधक का लक्षण क्या है, आप कैसे समझे हैं साधक हैं, तो कल बताया था कि जिसे संसार से अनासक्ति हो, यदि घर बार छोड़ने की बात गीता नहीं कहती है। गीता तो अर्जुन भगोड़ा भाग रहा था तो भी भगवान का, अरे जंगल में जाएगा तो क्या आसक्ति तेरी छूट जाएगी, अगर छोड़ना है तो यहां भी छूट जाएगी। तो संसार से अनासक्त भाव से रहे। वेदांती से वैराग्य कहते हैं ज्ञान योग में, और हमारे भगवान गीता में कर्म योग में, भक्ति योग में अनासक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। अनासक्त भाव से रहे, जैसे जल में पत्ता, कमल का पत्ता रहता है, और परमात्मा लक्ष्य उसके जीवन में कि इसी जीवन में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे, इसी जन्म में अभी अभी जन्म क्या, अभी अभी भगवत प्राप्ति करेंगे। ये लक्षण है जो बताए हैं कि साधक का लक्षण होता है। और कैसे करेंगे, तो साधन का स्वरूप बताया है कि महाराज योग, बोध और प्रेम के माध्यम से करेंगे। यानी जड़ता से संबंध, अविद्या से संबंध इन तीनों योगों से हो जाता है। कर्म योग से कैसे होता है, ये सत्संग है, साधन है। कर्म योग से संचित जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, इनसे क्योंकि संसार से मिले हैं, संसार की सेवा में लगा दो, निष्काम भावे सबकी सेवा करो, तो क्या होगा, आपका जो सुखानुभूति है, अपने ऐश्वर्य भोग की इच्छा है, वो मंद पड़ जाएगी। देखो आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपना खूब भोजन करते हैं, बढ़िया बढ़िया, आपको अच्छा मिल लगता है, लेकिन जब आप 1000 आदमी को कराते हो तो कैसा लगता है। भोजन सबको करा के बहुत अच्छा लगता है। अपना भोजन करना भोगी को अच्छा लगता है, सबको भोजन कराना साधक को अच्छा लगता है, कि उस सब में परमात्मा हो जाता है। अपने में करने से क्या है, अहंता ममता जीवित रहती है, और सबकी सेवा करने से अहंता ममता समाप्त हो जाती है। जिसे दुख दूर करना हो उसका एक एक्सपेरिमेंट बता दें, मंत्र। अपने दुख को दूर करने से दुख दूर नहीं होता है। जब किसी समाज के प्राणी को दुखी देख करके कारुणिक हो जाए और भगवान और प्रार्थना करे, हे भगवान इसका दुख कैसे दूर हो, इसे शांति कैसे मिले, इसका विकास कैसे हो, इस जीव को, तो इससे क्या होगा, हम इसकी क्या सेवाएं करें,
इससे जो अपने सुख भोग की इच्छा मुक्त समाप्त हो जाएगी और जड़ता संबंध विच्छेद हो जाए, कर्मयोग से भी हो जाएगा। सोए सोए कर्मणि धरता संसिद्ध लभते नरा सुकर्मा तब व्यक्तम सद्य बंधत प्रसिद्धिम बिंदति मानवा। तो इस प्रकार से दूसरों का हित कैसा हो, दूसरों के हित जिए, सबकी सेवा करे, सबका कल्याण चाहे, सबका अभ्युदय चाहे। एक सज्जन मेरे से कहा, महाराज सबका कल्याण चाहें तो क्या सबका कल्याण हो जाएगा? तो मैंने उत्तर दिया, सबका हो जाए चाहे न हो जाए, हमारा अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो क्षुद्र अहंता ममता भरी उसका नाश हो जाएगा, लाभ हमको हो जाएगा। एक व्याकरण में संस्कृत में दो पद आते हैं, परस्मय पद और एक आता आत्मनेय पद और तीसरा एक उभय पद और है। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, लड्डू भेंट करते हैं, तो हमको लाभ क्या होगा? भगवान को भोग करते तो हमको लाभ ये हुआ कि भगवान को प्रसाद करेंगे तो अभी लड्डू मेरे थे, पैसा मेरा था, और जब भगवान को लड्डू भेंट किए तो क्या हुआ? प्रसाद हो गया। हालांकि भगवान ने कुछ खाया पिया क्या? भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान क्या कहते? भाव के भूखे हैं। तो भगवान को भोग किया, इसलिए भगवान गीता में तत्पुरुष मदर्पणम, जो तू कमाता है, खाता है, पीता है, जो भी करता है, यद करोस यदस्नासी यद्यो तत् मदर्पण कुरु, मेरे को अर्पण कर दे, इनको अर्पण कर दें और भगत का बेड़ा पार हो जाए। ये भी कोई बात है? इसका अर्थ है परमात्मा को अर्पण करने से अहंता ममता समाप्त हो जाती है, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये बात है यहां। इसलिए आत्मनेय पद का भगवान ने व्याकरण के शास्त्र से ये गीता का ज्ञान सुनाया। तो महाराज इस प्रकार तीनों शरीरों से महाराज भगवान के सन्मुख हो जाए। ये तीनों शरीर किसने दिए? ईशावास इदम सर्वम, ये भक्ति योग हो गया। इससे भी जड़ता अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तीनों शरीर से परमात्मा के सन्मुख हो जाए। यदि परमात्मा के शरीर को मान ले, संसार को परमात्मा का मान ले, हाँ, सन्मुख होए जीव मम सन्मुख होए जीव जन्म कोटि अघनाश श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शरण गए प्रभु निदपम गर गर शरण गए प्रभु वेश द्रोह यही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम बोलो, श्री राम जय। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजई लागा। यदि परमात्मा के शरीर संसार प्रभु का है, वेद वेदांत का डिमडिम घोष है। श्रुति कहती ईशावास इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गदाकश सिद्धनम। ये ईशावासम इदम सर्वम, ये ईश का बसाया अंड पिंड ब्रह्मांड है। उसी परमात्मा का मान लें तो महाराज तीनों शरीरों की जड़ता भगवान हरण कर देते हैं। अविद्या से निवृत्ति हो जाती है, माया से मुक्ति हो जाती है। भगवान गीता में कहते भी हैं, दैवी हेषा गुणमयी
मम माया दुरत्या माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा माया दैवी माया, ऐसा माया गुणमयी माया, ऐसा माया मम माया माँ में प्रपद्यन्ते एताम मायाम ते तरंती। वो माया से तर जाते हैं तो तीनों शरीरों से परमात्मा के सन्मुख हो जाएं। ये तीनों शरीर संसार परमात्मा का मान लें तो भी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हमारी हो जाएगी। अब एक बात ज्ञान योग की है, वेदांत ज्ञान की भी है भैया। ज्ञान योग में अनर्थ अविद्या ये एक द्वंद्व जिससे उत्पन्न होते हैं, इनका मूल क्या है? तो मूल है वेदांत के ज्ञान से। ज्ञान योग में सिद्ध होता है कि देहाभिमान, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जो देह को मैं मानता है, जड़ता से संबंध विच्छेद तादात्म्य हो जाता है तो अहंता ममता पैदा हो जाती है। इसलिए देह को ज्ञानी पुरुष शरीर संसार को पांच तत्व का मानते हैं और दृष्टा साक्षी ने स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए वो साक्षी दृष्टा में इनका कोई महत्व नहीं मानते हैं। नैव किंचित करूमीति युक्तम अन्य तत्विद, तो वो अचाह अकिंचन अप्रयत्न हो जाते हैं। अचाह माने हमें कुछ करना नहीं है, हमें कुछ पाना नहीं है और हमें उनका ये हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ करना भी नहीं है। मेरे को चाहिए तो मेरा है तो ममता उत्पन्न होगी और ममता की बेटी है कामना, तो ममता उत्पन्न होगी। मेरे को चाहिए, मेरा है कुछ तो फिर मेरे को चाहिए भी, तो कामना उत्पन्न होगी। और मैं अपने लिए कुछ करूं तो अहंता जीवित रहेगी, सबके लिए करूं तो अहंता मर जाएगी। ऐसे ममता कामना अहंता तीनों का नाश हो जाएगा। ये ज्ञान योग है। अब अपने अकिंचन हो जाएं तो महाराज ये साधन बताए हैं, लेकिन ये साधन पूर्ण क्यों नहीं होते? तो संयोग जन्य सुख की जो आसक्ति है, आज का प्रवचन इस बार में कल भी ये किया था, लेकिन आज का प्रवचन है कि साधक को कर्तव्य क्या है। अब हमारा सबका कर्तव्य क्या है कि थोड़ा समय है, न मालूम सांस आवे आवे ना आवे, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। गीता वाले कब आओ भक्तों की न करिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे ऊ। तो साधक का कर्तव्य क्या है? विचार साधक को करना चाहिए कि हमने जन्म लिया है, जिसके लिए क्या वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो साधक का कर्तव्य है संयोग जन्य जो सुख है उसे अनासक्त प्रभाव से, ये सुख ही दुख के, अविद्या के, अज्ञान के, राग द्वेष के जनक हैं। इसके संयोग जन्य सुख जो सदा रहते नहीं। देखो मेरे आपके जीवन में कितने व्यक्ति मिले, कितने देशों में हम लोग गए, तो देश काल पात्र घटनाएं बदल गई, परंतु हम लोग नहीं परिवर्तित हुए।
अरे और तो और जो हमारे सुहृद माता पिता गुरु वो भी चले गए, तो जो संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होगा। इसलिए गीता में बताया है कि अगर दुखों से छूटना है तो साधक को क्या करना चाहिए। आज प्रवचन है साधक का कर्तव्य क्या है, कैसे साधनाएं करें। उसका कर्तव्य ये है कि जब जान लिया कि देश काल वस्तु व्यक्ति धन विद्या शरीर सब अभाव में जा रहा है, तो साधक का कर्तव्य है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम सनिश्चयन योतव्य योगो अनिर्वण चेष्टा। यानी संयोग जन्य उनसे वियोग कर लेना चाहिए, जो छूटने वाले हैं उनसे अनासक्त हो जाना चाहिए, और नहीं छूटने वाला उसमें आसक्त हो जाना चाहिए। ये साधक का कर्तव्य है। यानी आत्मा परमात्मा छूटता नहीं है, तो उनसे वृत्ति का तादात्म्य करना चाहिए, और उससे वृत्ति को अनासक्त भोग करके आसक्ति ईश्वर में और अपने स्वरूप में रखना चाहिए। ये साधक का कर्तव्य है। नहीं तो फिर वही कितना वो विद्वान हो, कितना धनवान हो, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, लौकिक विद्याओं से भी नहीं हो सकती, धन से भी नहीं हो सकती। तो साधन विरुद्ध कार्य क्या है। देखो एक बात है, इसमें एक साधकों को थोड़ा प्रेरणा करता हूं कि शुभ कार्य भी परमात्मा की प्राप्ति में आत्मा के बोध में बाधक हैं। इन्हें अशुभ कार्य तो बाधक हैं ही, शुभ कार्यों से भी बाधक हैं। इसलिए विधि पक्ष से निषेध पक्ष साधना के क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ है। जैसे मैं सत्य बोलता हूं, बात बढ़िया ठीक है, लेकिन मैं सत्य बोलता हूं तो उसमें अहंता ममता जीवित है। यानी बहुत भाई बहन दुनिया में ये बहुत अल्प मात्रा में जानते हैं कि शुभ कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। अशुभ कर्म तो बाधक है ही, पर शुभ कर्मों में भी अहंता जीवित ममता रहती है। जैसे मैं सत्य बोलता हूं लेकिन मैं झूठ ना बोलूं, यानी साधना के क्षेत्र में प्यारे सज्जनों, प्यारे परमात्मा के पथिक साधकों, ध्यान देकर सुनिए इस बात को। जैसे मैं सत्य बोलता हूं तो अहंता है कि मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन मैं झूठ ना बोलूं तो इसमें अहंता नहीं है। यानी निषेध पक्ष से सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। जैसे परमात्मा का आश्रय लेना बहुत बढ़िया, ये विधि पक्ष है। यानी साधना में निषेध पक्ष साधक के लिए अधिक उपयोगी है। जैसे मैं भगवान की शरण हूं, भगवान का आश्रय लिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी बढ़िया बात एक और बताएं। यानी संसार को कुत्ते की पूंछ जानकर इसका आश्रय कभी न लें तो जल्दी से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान का आश्रय लेने में ठीक है थोड़ी कि मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन संसार से केवल विरक्त हो जाए, अनासक्त हो जाए, संसार का आश्रय ना ले, तो इससे ये श्रेष्ठ है। हाँ, तो इस प्रकार से विधि से निषेध पक्ष साधना में शीघ्र सिद्धि देता है। अब इसको बताया है, उसको इसमें विघ्न क्या है। कहते जो अपना नहीं उसको अपना मानना ही साधन विरुद्ध कार्य है। अब अपना कौन है? जो पूर्व में अपने साथ था, आज भी हमारे अंदर सबके है, आगे भी रहेगा। आदा बंतम यन्नास्ति वर्तमाने वितर्त था। आज का प्रवचन है कि साधक का कर्तव्य क्या है। तो देखना चाहिए कि शरीर संसार का हम आश्रय लिए हैं, कि शरीर संसार से हम अनासक्त हुए हैं, और आत्मा परमात्मा का आश्रय लिए हैं। ये साधक का कर्तव्य है। अपना निरीक्षण अपने आप करना चाहिए। अपने गुरु अपने आप बनो।
ठीक है, गुरु भी अपना प्रेरणा कर देते हैं, वो तो बढ़िया है। तो ये बताया है इस क्षेत्र में ऐसा करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमसे पाप सबसे यही होता है कि जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया, शरीर संसार अपना मान लिया, और जो अपना है उसको भुला दिया। लेकिन अपना नहीं है, जो भी मेरे पास है, ये भागो ना बजाओ, जो भी मेरे पास है, यदि भजन तो है ही भरा हुआ, लेकिन ये प्रसंग के अनुसार यहाँ भजन आता है कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी धन मिला मुझको वो धन भी किसी का है दिया। तो शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं है, क्यों बदलने वाला है। ये शरीर किसी का दिया हुआ है, परमात्मा का। मतलब भगवान ने हमें मानव शरीर दिया, भगवान हमें घोड़ा खच्चर बना सकते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी कृपा की जो हमें मानव शरीर प्रदान किया। लेकिन मानव शरीर को मैं अपना शरीर मानने लगा, धन को अपना मानने लगा, घर परिवार को अपना मानने लगा। इसी को कहते ममेत बद्धते जंतुर। जो शरीर संसार को अपना मानते हैं उन्हें वेदों ने जंतु कहा है, और गीता में भी उनको जंतु कहा है। अज्ञानावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। बोले गीता माता की अज्ञानावृतम ज्ञानम। ये अज्ञान क्या है भाई बहनों? अज्ञान यही है, शरीर संसार को अपना मानना। जो शरीर संसार को सच्चा मानते हैं, गीता के भगवान और वेद भगवान कहते वे मनुष्य की आकृति तो है, पर वस्तुतः वे जंतु हैं। जंतु कहते जानवर को। वो ऐसे मनुष्य भी जानवर ही जैसे हैं। तेन मुह्यन्ति जंतवा ममेत बंधते जंतुर ना ममेत विमुच्यते। शायद अष्टावक्र गीता में आया होगा शब्द कि आप मुक्त, जीवन मुक्त कब हैं, परमानंद में स्थित आप कब हो जाएंगे। इसकी ये पहचान है कि ममेति बद्धते जंतुर। शरीर संसार को अपना मानता है, वो जंतु है। और शरीर संसार को भगवान का मान ले, वो साधक है। वो साधक का यह कर्तव्य है। आज से दृढ़ निश्चय मान लो, घर में धन भी हो, विद्या भी हो, इसका निषेध नहीं है। अच्छा उत्पन्न हो, अच्छी संपत्ति हो, कोई बात नहीं है। लेकिन इसको अपना मानना जो है, ये महाराज साधक का कर्तव्य नहीं है। अपना वही होता है जो सदा अपने साथ रहता हो। इन्हीं मरने, शरीर के छूटने पर भी जो हमारा साथ ना छोड़े, वो अपना होता है। तो परमात्मा को थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए। यदि भक्ति भाव का ये रूप है तो कहना चाहिए कि हम जहां रहते हैं भगवान के मंदिर में ही रहते हैं। फिर चाहे जहाँ रहो, जंगल में रहो, चाहे महलों में रहो। हम जो कुछ पीते हैं वो भगवान का चरणामृत ही पीते हैं। हम जो कुछ खाते हैं, और सही बात है, वो ठाकुर का प्रसाद ही पाते हैं। और जो हम करते हैं वो ठाकुर की पूजा ही करते हैं। और ऐसा भाव बनाओ कि हमारे भगवान का ये पंचामृत है, इसको जरा साधना के क्षेत्र में अवश्य साधक को उतारना चाहिए। और नित्य प्रति कहना चाहिए, हे भगवान, हे सर्वज्ञ सर्व समर्थ सर्व प्रभु, आपको मैं चाहूं, आपको मैं पाऊं। हे प्रभु, मैं कभी आपको विस्मृत भूलूं नहीं। ऐसे भगवान से निवेदन करना चाहिए।
और ज्ञान मार्गी हो तो ये विचार करना चाहिए कि जो भी ये शरीर और संसार है ये अनित्य है, नाशमान है, स्वप्नवत है। स्वप्नवत जानकर इससे अपने स्वरूप की ओर वृत्ति लगाना चाहिए कि मैंने बचपन देखा, जवानी देखी, वृद्धावस्था देखी, मैंने गरीबी देखी, मैंने अमीरी देखी, मैंने देश देखे, काल देखे, पदार्थ देखे, लेकिन देखने वाला मैं वही हूं। यानी ये वस्तुएं बदलने वाली हैं। इसे वेदांत कहता अनित्य सुखं लोक प्राप्त भज सुमहम। इनसे वृत्ति हटा देना चाहिए, असंग हो जाना चाहिए। यानी भक्ति में परमात्मा के सन्मुख हो जाना चाहिए, ज्ञान में इनसे असंग हो जाना चाहिए। फल दोनों का एक ही होगा। और सत्संग का विधा क्या है? कर्मयोग में सबके लिए सेवा करें और ज्ञान योग में ये है चाहे जितनी विद्याएं पढ़ लें, चाहे जितनी योग्यता हो जाए, चाहे जितना महाराज बहुत से भाषाओं का ज्ञान हो जाए, तो जानना शेष रहेगा। लेकिन अपने स्वरूप को जान लिया तो जानना शेष नहीं रहेगा। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। और भक्ति योग में सबको हम मानते रहे, नोट को माने कि पैसा बहुत बड़ा है, मान सम्मान अच्छा है, पैसा अच्छा है, परिवार अच्छा है, हमारी रिद्धियां सिद्धियां भी अच्छी हैं, तो मानना पूरा नहीं होगा। एक हम भगवान को मानने शरण हो जाएं तो हमारा मानना पूर्ण हो जाएगा। और करना अपने लिए कर्म करें तो करना शेष रहेगा। जब हम कर्म निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से ये जगत रूपी जगदीश्वर की सेवा करेंगे तो करना हमारा पूर्ण हो जाएगा। करना पूर्ण हो जाएगा तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, और जानना पूर्ण हो जाए तो हम ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएंगे। ये आज का प्रवचन है। और परमात्मा को मान लें तो हम प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे। और एक बात है, इनमें कोई साधना सिद्ध हो जाए तो तीनों एक ही हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि कर्मयोग से हम ऐसा है सबके लिए कर्म करें तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। कृतकृत्य हो जाएंगे तो हम ज्ञात ज्ञातव्य भी हो जाएंगे। ज्ञात ज्ञातव्य हो तो हम प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएंगे, और प्राप्त प्राप्तव्य हुए तो कृतकृत्य भी हो जाएंगे। यानी साधनाएं तो ये तीन हैं, पर उस साध्य जब सिद्धि अवस्था आएगी तो वेदांत कहता है ये उपाधि में भेद उभय तुम सब एक हो जाएंगे। कि ज्ञान मार्ग से आप चलें, चाहे कर्म मार्ग से चलें, चाहे आप भक्ति योग से चलें, सिद्धि में सब एक ही तत्व अर्थात आत्मा का बोध, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से देखो, जाने हुए ज्ञान का निरादर न करे साधक महाराज साधक का कर्तव्य है जाने हुए ज्ञान का निरादर न करे, माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा न करे। तो क्या होगा? कहते हैं महाराज, और जो कर्तव्य कर्म है उनको अनासक्त भाव से सब विश्व के सबके हित के लिए करे, तो जाने हुए का अनादर न करे तो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। जान ले कि झूठ बोलना पाप है तो सत्य बोले। जान ले अपने लिए कर्म करने में परिच्छिन्नता अहंता है तो सबके लिए करे। और परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, परमात्मा को हम लोग मान सकते हैं क्योंकि परमात्मा मर बुद्धि का विषय नहीं है। श्रुति कहती है तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सहा आनंदम विद्वान ना विभेति कुतश्च नेति। तो भैया इस प्रकार से हम कृतकृत्य भी हो जाएंगे। आज का प्रवचन है कि साधक का कर्तव्य है कि वो अपना आत्मनिरीक्षण तुरंत प्रारंभ कर दे और इस प्रकार से
साधन विद्य कार्य न करे तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारा संसार में कुछ है ही नहीं, हम तो सच्चिदानंद है, संसार की मिली हुई वस्तुएं नाशवान है, इसलिए हमारी वो हो ही नहीं सकती। और भक्ति योग से जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ योग्यता है, वो भगवत कृपा से प्राप्त हुई हैं। तो एक भजन सुन लो। मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। देने वाले ने दिया है जो दिया बरदान, देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान से, लेने वाला कहे उठा ये मेरा है अभिमान, लेने वाला मेरा है ये कहे उठा अभिमान से। मैं और मेरा ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो दिया है वो तो हरदम पास रह सकता है, जो दिया है वो तो हरदम पास रह, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। जगत सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए, जगत सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है आराम से जीजिए, जगत सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए, आराम से जीजिए, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। आज आपने कल का भी कुछ विषय इसमें सुनाया है, परंतु आज का मुख्य विषय था कि साधक का कर्तव्य है कि नाशमान परिवर्तनशील से यदि ज्ञानी हो तो असंग हो जाओ और भक्त हो तो भगवान के सन्मुख हो जाओ, किसी प्रकार से अपना उद्धार करो। ये है कि साधक का कर्तव्य है कि भोग ऐश्वर्य में आसक्त न होकर के महाराज अपने स्वरूप में परमात्मा में एकदम तुरंत अभी अभी करो, ना मालूम कब सांस आए और ना आए, तो बोध भी प्राप्त करो, योग प्राप्त करो और भगवान का प्यार प्राप्त करो। ये त्रिवेणी में अवगाहन करके अपने स्वरूप को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाओ। प्रभु को मानते हो तो प्राप्तव्य हो जाओगे और संसार को ही मानते हो तो कृतकृत्य भी हो जाओगे। इसलिए साधक का ये साधना में आज का प्रवचन है, प्रथम कर्तव्य है अभी से, इसी क्षण से ये अपने साधना के मार्ग पर चल पड़ो। बोलिए वेद भगवान की। और कल बताएंगे कि सत्संग के क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों ब्रह्म विद्या हम लोग श्रवण करें, सत्संग की क्या विधाएं हैं, कैसे कैसे करें, ये सब विषय चलते रहेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान आप हरिद्वार से, गंगा माता के सानिध्य प्रांगण से
और गीता विज्ञान आश्रम से श्रवण कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से हरिद्वार अति पुनीत क्षेत्र है, इसलिए आप प्रेम से जरा जयकारा बोलिएगा। प्रेम आज का प्रवचन यहीं पर बोलिए। वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, अरे विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।